थोड़ा आप भी अभिभावक हैं। लेगा दे दो मार तो इसका पापा तो क्रिकेट ही देवा है आर्यन कोस्ता नंबर आंदा मेरा है इत्थे ते गल है रूप में अनाथ कुमार करते काम ने करते हाँ क्या जी अरे सुना दे जनता संस्था के प्रधान श्री अजीत सिंह सांगवान जी, सभी विंग्स के हेड, स्टाफ साहिबान एवं प्रिय बच्चों, जिस तरह से आज इन बच्चों को सम्मानित किया गया, जिन बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर आए, मैं चाहूँगा कि जो बच्चे आप बैठे हैं नीचे, वे भी खेलों के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाएं। आज जिस तरह से इनके पेरेंट्स गदगद हुए हैं, खुशी हुए हैं कि हमारे बच्चे ने कुछ करके दिखाया है, इसी तरह भी आप अपने पेरेंट्स को खुश करें। और जो भी पेरेंट्स आए हैं, मैं भी उनसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रधान जी ने यहाँ का चारा संभाला, इन्होंने शुरुआत से ही इस बात पर ध्यान दिया कि हमारा इलाका खेलों के माध्यम से आगे रहा है और खेलों से ही इस इलाके की एक पहचान रही। उस पहचान को शुरुआत इन्होंने करवाने का काम किया, जो शुरुआत की और उसके बहुत अच्छे परिणाम जो देखने को मिले, क्योंकि ये इलाका शुरुआत में शिक्षा के माध्यम से और खेलों के माध्यम से आगे गया। जहाँ कुछ सालों में हम पिछड़ गए थे, वो एक नई शुरुआत और एक नई उमंग लेकर के जो आया है, निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत बेहतरीन रहेंगे। और सभी अभिभावकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मेहनत के लिए बोलें और उनको रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के लिए बोलें कि वह जिस तरह से ना केवल स्कूल का नाम रोशन होगा, बल्कि इस इलाके का भी नाम रोशन होगा, कि वो जनता में पढ़ करके एक सक्सेस मुकाम पर पहुंच पाए। और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए जिस तरह से
मेहनत और लगन ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वह प्रिंसिपल हो मनोज जी, चाहे उनके कोच हो, वो लगातार एक अलग परिवर्तन जो देखने को मिला निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं तो खुल करके कह रहा हूँ कि अगर हमारी शिक्षा में, हमारी संस्था में सबसे पहले कोई बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है और बेहतरीन कार्य कहीं पे शुरुआत हुई है तो स्कूल से हुई है। जिस तरह से हमारी संस्था की शुरुआत स्कूल से हुई, उसी तरह से हमने बेहतरीन प्रदर्शन स्कूल से करना शुरुआत किया है। और जिस तरह से मनोज जी कह रहे हैं कि लगभग 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ करने का इन्होंने जो कोशिश और प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से खेलों से और शिक्षा के माध्यम से हो सकती है। मैं तो शिक्षकों से भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से क्वालिटी एजुकेशन का टाइम बढ़ा है, तो क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, क्योंकि जिस तरह से पुराने जो ट्रेडिशन थे वो ट्रेडिशन चले गए। अब नए ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना पड़ेगा। नई जो चीज़ें आई है, जो नई स्किल्स है, वो खुद भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आज कोई भी एक ऐसा टीचर्स नहीं है जो नई स्किल को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा। जो नई को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा वो पीछे रह जाता है और फिर हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से आगे निश्चित रूप से हम आगे चल रहे हैं और एक परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के लिए मैं सभी शिक्षकों को और तमाम जो उनके कोच साहिबान हैं, तमाम मैनेजमेंट को बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे विचारों को सुना, और सभी को एक अगेन बधाई दूंगा कि आप भी निश्चित रूप से जो बच्चे नीचे बैठे हैं, मैं चाहूँगा अगली बार आप में से भी कुछ आकर के मेडल प्राप्त करें। धन्यवाद। हमारे वीएलडी के प्रिंसिपल केपी सिंह जी, चौधरी दजाराम दत्ता महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर मंजीत अलाउद जी, फार्मेसी से प्रदीप सांगवान जी, डिग्री कॉलेज से रविंदर सांगवान जी, हमारे बहुत ही होनहार कोच जगबीर कोच जी, सविन कोच जी, सौरभ कोच जी, और हमारे गांव जवान से आए हुए सभी पेरेंट्स और हमारे सभी टीचर्स और प्यारे विद्यार्थी। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ। एक दिन और पहले प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें भी हमारे वो एक लड़का बहुत अच्छा गोल्ड मेडल लेके आया, और वो नेशनल में खेल के आया वो। तो अभी जो नई शुरुआत हुई है अपनी स्पोर्ट्स की, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतने थोड़े टाइम में आप सभी कोच की मेहनत से और सभी स्टूडेंट ने भी बड़ी मेहनत की है, आप इस मुकाम पे पहुँचे हो। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और सभी पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ पिलाओ और यहाँ भेजो। यहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी किसी प्रकार की भी। जितनी भी जो चीज़ें भी यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए, पढ़ाई के लिए जो भी जितने चाहिएंगी यहाँ पे संस्था में, हमारी जो भी कमियाँ हैं उनको सबको पूरा करेंगे। मैं कुछ हमारे जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आपका जो लाइब्रेरी का है, अभी आपके लिए एक बड़ी अच्छी आधुनिक लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। और दूसरा एक जो अपने हमारे यहाँ पे पहले कंप्यूटर लैब हुआ करती, तो उसमें भी काफ़ी सारी अभी खामियां हो गई हैं, तो आपके लिए कंप्यूटर लैब भी बना के देंगे। और एक जो अभी आजकल जो बच्चे जितने भी हमारे काफ़ी सारी ये आई हुई है नई तकनीक, तो उसमें एक क्लासरूम आपका, एक क्लास सभी बच्चों की, ये मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं 11वीं बारहवीं, उनके लिए प्रोजेक्टर लगे हुए हैं अपने यहाँ पे वीएलडी में। और ये आपकी आधुनिकता जो देखते हुए जो बच्चे आगे आने वाले आपने जो भी टेस्ट देने हैं या उन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपका एक वहाँ पे एक पीरियड वहाँ पे लगाया जाएगा, प्रोजेक्टर क्लास लगाई जाएगी। हमारे जितने स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं इनके लिए कोच साहब ने, हमारे दोनों तीनों कोच हैं, इन्होंने जो मांग करी है मैट के लिए, आपका मैट भी ला के देंगे। हमारे जितने ये
9वां यूथ नेशनल गेम युवा खेल कूद महासंग्राम उत्तर प्रदेश कबड्डी अंडर 17 गोल्ड मेडल जो लेके आए हैं हमारे बच्चे हैं जो नवदीप सुपुत्र सतबीर सिंह, दिनेश सुपुत्र दिलबाग सिंह, समीर सुपुत्र मान सिंह, दिवांश सुपुत्र संजय, लक्की सुपुत्र रविंदर, अंकित सुपुत्र सुखबीर सिंह, शुभम सुपुत्र जय भगवान, नितिन सुपुत्र कृष्ण कुमार, अनुज सुपुत्र संदीप। कबड्डी अंडर 19 सिल्वर मेडल वाले सागर सुपुत्र शीलग्राम, लक्ष्य सुपुत्र मनोज, जतीन सुपुत्र सज्जन, हिमांशु सुपुत्र सुशील, शुभम सुपुत्र राकेश, अमन सुपुत्र रामपाल, आर्यन सुपुत्र मंजीत, अंकुर सुपुत्र सुशील, नैतिक सुपुत्र जितेंद्र सिंह। लड़कियां अंडर 11 कबड्डी स्कूल स्टेट गोल्ड मेडल। देखो ये हमारी जितनी बेटियां यहाँ पे बैठी हैं उनके लिए ये छोटी छोटी बच्चियों ने हमारी ना एक नया वो दिखा दिया आपको कि भाई हम भी कर सकते हैं। वो एक है ना डायलॉग, भाई हमारी छोरी भी किसी से कम नहीं। ठीक है ना। तो बेटी मैं सभी हमारी बेटियों को यही आशीर्वाद भी देता हूँ और आपको एक ये कहता हूँ कि आप भी इसमें भाग लो ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी सुविधाएं हैं जिस तरह की भी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, जो भी आपको स्पोर्ट्स में या पढ़ाई है उसमें आपने जो भी एजुकेशन में चाहिए, आपके प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी किसी प्रकार की भी। जो जितने हमारे स्टूडेंट जो भी आपने जो चीज़ें चाहिए, आपको खेल का सामान चाहिए, बहुत सारा तो हमने मंगा ही दिया है। और एक यहाँ पे स्पोर्ट्स हब बनाएंगे, वो अभी काम चला हुआ है हमारे यहाँ पे। हॉकी का, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का, कबड्डी का, जितने भी स्पोर्ट्स के गेम हैं सबको शुरू करेंगे। और एक बच्चा जो भी करना चाहे, जो जिस चीज़ में भाग लेना चाहे आप लीजिए। और आने वाले टाइम में और हमारे स्टूडेंट बढ़ेंगे तो उसमें आपका और अच्छा नाम होगा संस्था का। तो मेरे सभी से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर दोबारा मेहनत करो। आप मेहनत करो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे पढ़ाई हो, किसी प्रकार की भी संस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी किसी प्रकार की भी। आप अपने मुंह से मांग करो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, वही हम उपलब्ध कराएंगे। कोई भी टीचर आपको ऐसा लगता है, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ बिल्कुल, कोई टीचर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ाई, इसकी पढ़ाई और समझ में नहीं आ रही, तो दूसरा उपलब्ध कराएंगे। जो भी बच्चे जितने हमारे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी संस्था का बहुत ऊंचा नाम रहा है, तो उसको आप आगे बढ़ाएं। आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आपने हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। हम सब बच्चों की तरफ से आपको लंबी आयु की कामना करते हैं सर। और आपका प्यार और लाड आशीर्वाद इसी प्रकार हमें और हमारे बच्चों को मिलता रहे। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई कमी नहीं रहने देंगे। और सभी बच्चे दूसरे स्कूल वाले बच्चों को बताएंगे ताकि वो भी देख के जाएं। बताओगे? एक बच्चे ने 20 बच्चों को बताना है। हमारे स्कूल में क्या होंगे? खेल देखने आना। सोमवार का दिन है 24 नवंबर। जय हिंद। पहली लाइन बेटी होगी।